औराद के डोंगरगांव के किसानों को औराद बुलाया और बैठक कर उक्त गांव के किसानों की जमीन पर पावर ग्रिड प्लांट लगाने को कहा और जमीन सरकार को देने को कहा, लेकिन वहां के किसान इस बयान से सहमत नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है। हम आपस में यह स्पष्ट करते हैं कि पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करना एक विकास का मुद्दा है और यह जहां भी किया जाएगा जमीन पर किया जाना चाहिए। इसलिए डोंगरगांव गांव के किसानों के पास बहुत कम जमीन है, उनकी जीविका उसी जमीन से चल रही है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए किसी भी कारण से चाहे कितना भी पैसा क्यों न दिया जाए, वहां के किसान हमेशा के लिए अपनी चावल की थाली उपलब्ध नहीं करा सकते। इसलिए डोंगरगांव के किसानों की जमीन पर पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करने के बजाय कहीं और सरकार या वन विभाग की जमीन पर पावर ग्रिड प्लांट स्थापित करे और डोंगरगांव के किसानों की धान की थाली की रक्षा करे और उनके कल्याण की रक्षा करे। अन्यथा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक बहुसंख्यक किसानों का विरोध होने पर उन्हें उस क्षेत्र में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आएगा तो यह कानून के खिलाफ होगा, लेकिन अगर किसानों की सहमति के बिना जमीन लेना कानून के खिलाफ है तो आने वाले दिनों में तीखा संघर्ष किया जाएगा। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। बीदर जिले में औराद तालुका है। औराद तालुके में डोंगरगांव है। डोंगरगांव में ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती करते, और वहाँ पर ऐसा है 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ ऐसे छोटे किसान हैं। वहाँ पर वो सैटेलाइट से सर्वे करे बोलते सरकार। तो परसों 2 तारीख के दिन औराद को डीसी साहब आए और आकर डोंगरगांव के हमारे किसान लोगों को उधर बुला के एक सभा लेके वो सभा में 161 एकड़ ज़मीन क्या है सर्वे में सिलेक्शन हुए सो है और आपको सभी को देना पड़ेगा ज़मीन। हम क्या है बोले तो खरीदी लेंगे। तो वहाँ पर कई के लिए लेंगे बोले तो पावर ग्रिड स्थापना करना है, यानी कि सोलर का जो हैदराबाद से आता है इधर एक स्टेशन करते पहले और नागपुर को जाता है, ऐसा एक स्टेशन तैयार करना है। बहुत बड़े पैमाने पे रहता, उसको लैंड ज़्यादा नहीं है। तुम्हारा गांव सिलेक्शन हुए सो है 161 एकड़ जो ज़मीन है, वो ज़मीन में वो पावर ग्रिड स्थापना करते। हम क्या है बोले तो खरीदी करते ज़मीन बोल के पूछने के वास्ते आए बोल के डीसी डोंगरगांव के किसान लोगों को बोलने के बाद वहाँ के किसान लोग बोलते नहीं, हमारे को रहने को थोड़ा बहुत ज़मीन है, हमारा उपजीवन ही उसके ऊपर चलता है, हमारा दूसरा काम भी कोई नहीं आता, इनकम सोर्स दूसरा कुछ भी नहीं, और हमारा जो ज़मीन है वो क्या है बोले तो हमारा खाना खाने का ताट है। अगर हम ज़मीन दे दिए तो हम कैसा खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसा जिएंगे बोल के उसको विरोध करने के बाद उन्होंने बोले नहीं ठीक है, ऐसा बोलते हैं तो वो डोंगरगांव के किसान बोलते हैं तो हमारा ज़मीन तो हम नहीं देंगे, दूसरे तरफ कहीं भी ले जाइए बोलने के बाद वो डीसी साहब ने क्या बोलते हैं, देखते कोशिश करते, दूसरे तरफ अगर मिलता है तो ले लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो यहीं पर देना ही पड़ता है बोलने के बाद वो किसान उस दिन शाम को रात को घर को जाने के बाद सोए तक नहीं, क्योंकि वो किसान का और वो जमीन का एक कैसा है माँ बेटे का नाता रहे जैसा है। क्योंकि मेरा जमीन ही चले जाने के बाद मैं कैसा जीऊंगा, मेरे अगली पीढ़ी को क्या दूंगा, क्योंकि वो पीढ़ियां से एक से दादा परदादा से होते हुए हमारे तक आया और हमारे बच्चे पोते को भी वो जाना है। अगर जमीन अगर सरकार लिया तो हम क्या है लेबर बन के जाना पड़ेगा, नहीं तो किधर तो हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई जाना पड़ेगा।